बुरे फंसे दरबारी। महाराज कृष्णदेव राय प्रतिदिन तेनालीराम के साथ सुबह सुबह राज्य उद्यान में टहलने जाया करते थे। इसी दौरान महाराज तेनालीराम के साथ विचार विमर्श करते हुए अनेक ही गंभीर मुद्दों पर अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया करते थे। साथ ही साथ इसी दौरान वे कई योजनाएं भी बना लिया करते थे। इन निर्णयों की जानकारी समस्त दरबारियों में से सिर्फ तेनालीराम को ही होती थी। इसी कारण अन्य दरबारियों को तेनाली से काफी जलन होती थी। अतएव कुछ दरबारियों ने एक योजना बनाई कि महाराज के साथ तेनालीराम का टहलना ही बंद करा दिया जाए। योजना के तहत उन्होंने एक रात कुछ गायें लाकर राजा के उद्यान में छोड़ दी। रात भर में गायों ने उद्यान को तहस नहस कर दिया। अगली सुबह जब महाराज उद्यान में गए तो उद्यान की उजड़ी हुई अवस्था देखकर अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने फौरन माली को बुलवाया और उससे जांच पड़ताल करने पर यह जानकारी सामने आई कि ये गायें तेनालीराम ने उद्यान में छुड़वाई है। यह खबर सुनकर महाराज को काफी आश्चर्य हुआ। इसी पूछताछ के बीच अन्य दरबारी भी उद्यान में आ गए। उन्होंने महाराज से कहा कि संभवतः तेनालीराम को आप हर रोज अपने साथ टहलने के लिए बुला लेते हैं, इसी कारण उसने ऐसा कदम उठाया होगा ताकि न उद्यान रहे और न ही समय असमय उद्यान में टहलने हेतु उसे आपका बुलावा आए। महाराज यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने फौरन आदेश जारी किया कि उद्यान में हुए अव्यवस्था के दंड स्वरूप तेनालीराम से 5000 स्वर्ण मुद्राएं वसूली जाएं। कुछ ही समय में यह खबर तेनालीराम के कानों तक भी जा पहुंची। अगले 3 दिनों तक वह दरबार में नहीं आए, परंतु 3 दिन बाद जब वे दरबार में आए तो उस वक्त उनके साथ कुछ ग्वाले भी थे। तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम कर बोला कि महाराज, मुझसे जुर्माना वसूल करने का आदेश देने से पहले आप कृपा कर इन ग्वालों की बात भी सुन लें, तत्पश्चात ही मुझे दंड दी जाए। जब महाराज ने ग्वालों को बोलने का आदेश दिया तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके दरबार के कुछ मंत्री हमारी गाय खरीद कर लाए थे और कुछ ही दिनों में उनकी कीमत अदा करने का वादा भी किया था, परंतु उन्होंने आज तक कितने दिनों के पश्चात भी उन गायों की कीमत अदा नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि महाराज, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें हमारी गायों की कीमत दिलवाकर हमें न्याय दिया जाए। महाराज ने जब समस्त घटनाओं की जांच पड़ताल करवाई तो यह तथ्य सामने आई कि तेनालीराम को बदनाम करने के उद्देश्य से अन्य दरबारियों ने यह योजना बनाई थी। महाराज ने आदेश दिया कि जो 5000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना तेनालीराम को भरने का आदेश दिया गया था, वह जुर्माना अब गायों को खरीदने वाले दरबारियों को भरना होगा। साथ ही गायों की कीमत भी उन्हें ही चुकाना होगा। राजा ने यह भी आदेश दिया कि यह समस्त कार्य अविलंब आज ही पूर्ण हो। इस प्रकार तेनालीराम की बुद्धि के कारण बेचारे दरबारियों को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।